रेगिस्तान के राजा कहे जाने वाले गोंडावन यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह है जैसलमेर के सीमावर्ती इलाके में पैदा हुए इन पक्षियों के नन्हे चूजों को युद्ध जैसी तैयारियों और जेड प्लस सुरक्षा के बीच अजमेर शिफ्ट किया जाना। ये कोई मामूली चूजे नहीं है, ये भारत के वन्य जीवन की सबसे दुर्लभ विरासत है, जिनकी संख्या देश भर में अब सिर्फ कुछ दर्जनों में रह गई है। भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जैसलमेर के सम और रामदेवरा इलाके में स्थित संरक्षण केंद्रों में इन गोंडावन चूजों का लालन पोषण किया जा रहा था, लेकिन बीते दिनों सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन गतिविधियां और गोलीबारी की खबरों के बाद वन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। जैसलमेर के डीएफओ ब्रजमोहन गुप्ता ने बताया है कि 10 मई को हालात बिगड़ने के बाद तत्काल निर्णय लिया गया कि इस साल जन्मे 18 चूजों में से 9 को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा। इन चूजों की उम्र महज 5 से 28 दिन है। इतने नाजुक चूजों को रेगिस्तान से अजमेर के अरवर गांव तक करीब 10 घंटे की यात्रा पर भेजना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए खास तैयारियां की गई। वहीं चूजों को रखा गया विशेष रूप से डिजाइन किए गए सॉफ्ट सस्पेंशन वाहनों में, ताकि सफर के दौरान किसी भी झटके या कंपन का असर उन पर ना पड़े। इतना ही नहीं, तनाव से दूर रहने के लिए रेत के गद्देदार बिस्तर वाले डिब्बों का इस्तेमाल किया गया, जो इन पक्षियों के प्राकृतिक आवाज जैसा वातावरण देते रहे। गोंडावन को आम भाषा में रेगिस्तान का गौरव भी कहा जाता है। यह पक्षी भारत के केवल कुछ हिस्सों में ही पाया जाता है और इसका अस्तित्व अब गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में आ गया है। जैसलमेर देश का एकमात्र क्षेत्र है जहां से ये अब भी प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, लेकिन सुरक्षा खतरे, शिकार और प्राकृतिक आवास की कमी के चलते इनकी संख्या साल दर साल घटती गई। गोंडावन के संरक्षण के लिए सरकार और वन्य जीव संस्थान मिलकर कई प्रयास कर रहे हैं। जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में वर्षों से इनका कृत्रिम रूप से प्रजनन किया जा रहा है। अब WII यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की देखरेख में अजमेर के अरवर सेंटर में इन्हें और अधिक सुरक्षित माहौल दिया जाएगा, जहां वैज्ञानिक इनकी पटवार और सुरक्षा पर गहराई से नजर रखेंगे। इस मिशन के पीछे सिर्फ चूजों की जान बचाना ही मकसद नहीं है, बल्कि ये देश की वन्य धरोहर को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने की कोशिश भी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव की स्थिति हो या मौसम की चुनौती, गोंडावन को बचाने के लिए हर स्तर पर तैयारियां की जा रही है। गौरतलब है कि भारत सरकार गोंडावन को राष्ट्रीय गौरव का दर्जा देना चाहती है। इस दुर्लभ प्रजाति को विलुप्त होने से बचाना न केवल जैव विविधता के जरूरी है, बल्कि यह हमारे प्राकृतिक इतिहास की अमूल्य धरोहर है। जब देश की सीमाएं अशांत हो और हर कोने में खतरा मंडरा रहे हो, अब तब इन्हें नन्हे पक्षियों को सुरक्षित पहुंचाना किसी सैन्य ऑपरेशन से कम नहीं था। यह एक ऐसा मिशन था जिसमें गोलियों की गूंज के बीच जीवन की उम्मीद को सुरक्षित बक्सों में पैक करके नरम रेत के बिस्तरों पर सुलाया गया, ताकि भारत का गौरव एक दिन फिर से आसमान में शान से उड़ सके। जैसा आपको मालूम है कि जैसलमेर जिला जो हमारा सीमावर्ती जिला है, जो स्थिति यहाँ पैदा हुई थी 7, 8, 9, 10 को, तो उसके मद्देनज़र विभाग और WI द्वारा आपातकालीन स्थिति में निर्णय लिया गया है कि जो इस साल जो हमारे जो गोंडावन के बच्चे ने जन्म लिया है, उसमें से कुछ बच्चों को हम लोग जो एक सेफ जगह पर शिफ्ट कर दें। तो एक WI का एक अन्य ब्रीडिंग सेंटर है जो कि अरवाड़ जगह पर है और जो कि जैसलमेर अरवल जिले में आता है। तो वहाँ पर रामदेवरा से 5 और सम से 4 न्यूली जो बॉर्न चिक्स हैं उनको वहाँ शिफ्ट किया गया है। उनको शिफ्टिंग के माध्यम प्रक्रिया बाई रोड ही भेजा गया है। एक गाड़ी को एस्कॉर्ट किया है और दो अलग अलग गाड़ियों में वन विभाग के कर्मचारी और WI के जो साइंटिस्ट है और जो उनके टेक्नीशियन है जो इस काम पे दक्ष है, उसको एक विशेष प्रक्रिया को अपनाकर इनको वहाँ शिफ्ट किया गया है। उनके मेडिकल सेंटर को जो अभी वर्तमान में सभी स्वस्थ हैं और आज की स्थिति में जो कि आपको मालूम है तनाव बिल्कुल कम हो गया है, यहाँ जैसलमेर में शांति है, इसलिए ऐसी कोई स्थिति है नहीं। अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उन जो अन्य जो चिक्स हैं उनके ऊपर भी विचार, उनको शिफ्ट करने का विचार किया जाएगा। तो सही, बिल्कुल सही कहा आपने कि आमतौर पर तो जो हम जो न्यूली चिक बॉर्न होते हैं उनको कुछ महीने के बाद में सम से हम रामदेवरा शिफ्ट करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लंबी प्रक्रिया थी जो कि आपातकालीन स्थिति में ली गई, जो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ली गई, और ये जो हमारी प्रक्रिया है सफलतापूर्ण हुई है। और जो वहाँ पर अरवाड़ में भी जो हमारे जो चिक्स हैं वो आज बिल्कुल स्वस्थ है।